सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक गढ़वाल हिमालय की प्राकृतिक वनस्पति। तो गढ़वाल हिमालय का जो भाग है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो है जलवायु मिलती है और इसी की वजह से, इसी कारण की वजह से यहाँ पर अनेक प्रकार की जो है प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो वन है वो कौन कौन से वन मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय वनस्पति से लेकर अल्पाइन वन तक यहाँ पर मिलते हैं। जो यहाँ की जलवायु है और जो यहाँ की स्थानीय बनावट है, इसकी वजह से भी यहाँ की जो वनस्पति है उस पर बहुत विशेष प्रभाव दिखाई देता है। गढ़वाल हिमालय की वनस्पति के अंतर्गत जो है क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं, घास के बुग्याल एवं जड़ी बूटियाँ, ये सारी चीज़ें इनमें शामिल है। और यहाँ का जो जीव समुदाय है और जो प्राकृतिक वनस्पति है, उनके बीच में भी काफ़ी संबंध है, काफ़ी गहरा अंतर संबंध है। तो जो गढ़वाल हिमालय की प्राकृतिक वनस्पति है, उनके लिए उनको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। तो वो कारक कौन कौन से हैं? तो 4 ऐसे कारक हैं। एक तो है स्थानीय तापमान, ठीक है? मतलब जो वनस्पति जिस स्थान पर होगी, उस स्थान का तापमान कैसा है, तो वहाँ का तापमान भी वनस्पति को प्रभावित करता है। हिमपात की मात्रा, मतलब कितनी वहाँ पर, किस मात्रा में वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, ये भी एक कारण है। वर्षा की मात्रा कि कितनी सेंटीमीटर की वर्षा या कितने अधिक वर्षा वहाँ पर होती है। और लास्ट है जैविक कारक। जैविक कारक में जैसे जीव जंतु है या जो मानवीय क्रियाकलाप है वो वहाँ पर कैसा है या कितना है, वो भी इस जो वनस्पति है उस पर काफ़ी प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये 4 कारक हो गए मेन। कौन कौन से? पहला है स्थानीय तापमान, दूसरा है हिमपात की मात्रा, तीसरा है वर्षा की मात्रा और चौथा है जैविक कारक जैसे जीव जंतु या फिर जो मानवीय क्रियाकलाप है वो। अब जो गढ़वाल हिमालय है, गढ़वाल हिमालय की अलग अलग ऊंचाइयां हैं और उन ऊंचाइयों के अनुसार जो वनस्पतियां हैं उनमें अंतर मिलता है। मतलब जितनी ऊंचाई पर जो वन पाया जाएगा तो उस हिसाब से ही वहाँ की वनस्पति भी होगी। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति जो है गढ़वाल की, गढ़वाल हिमालय की, उनको अलग अलग भागों में जो है वो विभाजित किया गया है। तो वो कौन कौन से वन है उनको हम देखेंगे। तो पहला है उष्ण कटिबंधीय वन या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी जिसे कहते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो होता है 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो बारिश होती है, बारिश की जो मात्रा है वो होती है 200 मिलीमीटर। ठीक है, और अधिक वर्षा और तापमान होने के कारण यहाँ पर वन जो है वो कैसे रहते हैं? सदाबहार। तो सदाबहार वन होते हैं यहाँ पर। इनका जो प्रसार है वो पर्वतीय प्रदेश से लेकर 1800 मीटर तक है। ठीक है, जो पर्वतीय जो प्रदेश है वहां से लेकर 1800 मीटर तक की जो ऊंचाई है वहां तक इनका प्रसार है। इनका उष्ण कटिबंधीय वन या फिर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। इनमें जो मुख्य वृक्ष है, वृक्ष के साथ साथ क्या है? लताएं, गुल्म, झाड़ियां और जो अन्य पौधे होते हैं वो है जो धरातलीय छत्रक बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन वनों के जो मुख्य वृक्ष हैं, वृक्ष की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? तून, पादुक, रबर, टीक, गुर्जन, तुलसर, सेमल, ताड़ एवं बांस। ठीक है, तो ये मुख्य क्या है? इसके वृक्ष है। कौन कौन से? तुन, पादुक, रबर, टीक, गुर्जन, तुलसर, सेमल, ताड़ व बांस। फिर आगे बात करते हैं हम उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो पतझड़ वन है तो यहाँ पर क्या है? पत्ते गिरते होंगे वनों के, तो ऑब्वियसली एक सामान्य सी ये बात है। तो ये जो क्षेत्र है इनमें जो वार्षिक औसत तापमान होता है, ठीक है, ईयरली जो एवरेज जो टेम्परेचर है यहाँ का वो है 20 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर इसी टेम्परेचर पर जो पत्ते हैं, जो मतलब यहाँ के पेड़ हैं, वो पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, तो ये जो पत्ते गिराने वाला जो पार्ट है, ये जो माना जाता है ये बसंत ऋतु से पहले, बसंत ऋतु से पूर्व होता है। ठीक है, और इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन, मानसून जो फॉरेस्ट है वो भी इनको कहा जाता है। ये वन कहाँ पर है होते हैं? गढ़वाल हिमालय का जो शिवालिक प्रदेश है वहां पर भाबर और दून घाटी में पाए जाते हैं।
ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, कौन से, जो आपके उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है, तो ये किस रेंज में पाए जाते हैं, एक तो शिवालिक प्रदेश, भाबर और दून घाटी। ठीक है, और इसके जो मुख्य वृक्ष है, इन जो वनों के जो मुख्य वृक्ष है वो है सहतूत, प्लास, कुसुम, हल्दू, अंजू, अंजन और बहेड़ा। ठीक है, तो ये इनके मुख्य वृक्ष है। अब हम आगे देखते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। तो इन जो वन है, इन क्षेत्रों में जो अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करें, औसत तापमान की बात करें, तो 18 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जो वर्षा है वो वर्षा होती है 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इन वनों का जो मुख्य वृक्ष है, जो वो मुख्य वृक्ष है वो कौन सा है, साल। ठीक है, ये वन गढ़वाल हिमालय के कंगलो, मरेट तथा शुष्क चट्टानी भूभाग में उगते हैं। ठीक है, और जो मुख्य वृक्ष प्रजातियां हैं इसकी शाल के अलावा कौन कौन है, ढाक, सेमल, गूलर, जामुन, बेर। ठीक है, कौन कौन से हैं, ढाक, सेमल, गूलर, जामुन, बेर। फिर है उपोष्ण कोणधारी वन। तो जो उपोष्ण कोणधारी वन है ये गढ़वाल हिमालय से 900 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। ठीक है, जो उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण वनों के मध्य मिलते हैं। तो किस किस अगर पूछा जाए उपोष्ण कोणधारी वन जो है वो किन वनों के बीच में पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण वन के बीच में कौन से वन होते हैं, आपके उपोष्ण कोणधारी वन। ठीक है, और किस ऊंचाई तक मिलते हैं ये, 900 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई के बीच में। ठीक है, फिर है इनका जो मुख्य वृक्ष है वो क्या है, चीड़ है। क्या है, चीड़। ठीक है, इन वनों के धरातल में अन्य वृक्ष प्रजातियां नहीं उग सकती, मतलब नहीं उगती है। ठीक है, और कोणधारी वन है, और चीड़ भी जो है वो कैसा होता है, कोण शेप में होता है, इसीलिए आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इन वनों में प्रतिवर्ष क्या है, आग लगती रहती है। आप देखते होंगे उत्तराखंड में काफी बार जो है वनों में आग लग जाए, इस तरीके से काफी सारी न्यूज आती है, हमने देखे। तो ये जो उपोष्ण कोणधारी वन है ये वही वन है। ठीक है, और ये जो वन है इन वनों में तीव्र ढलान होती है, और ये कहाँ पर होते हैं, तीव्र ढलान में होते हैं और चट्टानी भूमि पर उगते हैं। फिर है पर्वतीय शीतोष्ण वन, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, ये वन गढ़वाल हिमालय के 1800 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। तो कहाँ पर होते हैं, 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ पर अगर वर्षा की बात करें तो 225 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले भाग में ये मिलते हैं। ठीक है, जो मुख्य वृक्ष है इनके वो कौन कौन से हैं, चीड़, देवदार, ब्लू पाइन, बलसम, एल्डर, एल, बर्च, पॉपुलर, ओक, ये सारी जो वृक्ष हैं यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से नाम देख लेंगे जो मुख्य वृक्ष है यहाँ के, चीड़, देवदार, ब्लू पाइन, बलसम, एल्डर, एल्म, बर्च, पॉपुलर और ओक। इन वनों के अंतर्गत जो कोणधारी प्रजाति के वृक्ष है वो भी मिलते हैं। जो पर्वतीय शीतोष्ण वन है इन वनों में और कौन कौन सी प्रजाति के वृक्ष मिलते हैं, कोणधारी प्रजाति के। ठीक है, फिर अगला है सेमी अल्पाइन और अल्पाइन। ठीक है, जो उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन है आपके। तो ये वन जो है वो गढ़वाल हिमालय के 2100 मीटर की ऊंचाई के ऊपर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, 2100 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, ये चौड़ी पत्ती वाले वन है। इनमें अधिकांश जो वृक्ष पाए जाते हैं, तो कौन सी वृक्ष प्रजातियां मिलती हैं यहाँ पर, सिल्वर, फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, साइप्रस, देवदार, ये सारे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो एक बार से नाम फिर से देख लेंगे, सिल्वर, फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, साइप्रस, देवदार। ठीक है, तो ये वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये वृक्ष जो होते हैं अधिकांश तेल युक्त होते हैं। इन क्षेत्रों में जो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिमपात होता है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, और इसी के कारण से इनका जो आकार है इन पेड़ों का वो बड़ा और शंकुधारी होता है। ठीक है, तो अत्यधिक हिमपात होने के कारण
आकार भी बड़ा होता है इनका, और ये कैसे होते हैं, शंकुधारी होते हैं। फिर आपका अल्पाइन झाड़ियाँ, तो अल्पाइन झाड़ियाँ में ये कहाँ पर मिलते हैं, गढ़वाल हिमालय के 3700 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, ठीक है, इन भाग पर ये मिलते हैं। तो इन क्षेत्रों में झाड़ियों के साथ साथ सिल्वर, फर, बर्च, ये जो वृक्ष है ये भी वृक्ष मिलते हैं। इन वृक्ष के छोटे छोटे और बिखरे रूप मिलते हैं, किनके, सिल्वर, फर और बर्च के, मतलब शंकुधारी नहीं होंगे ये, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, लेकिन कैसे होते हैं, छोटे छोटे बिखरे रूप में ये यहाँ पर मिलते हैं। इन वनों के अंतर्गत मुलायम घास के मैदान आते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बुग्याल और पयार। क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में, बुग्याल और पयार। ये वन और घास के मैदान हिम रेखा से नीचे वाले भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, जो हिम रेखा है, हिम रेखा से नीचे वाले भागों में ये घास या ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने देखा जो अलग अलग तरह के वन हैं जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं उनके बारे में। तो कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले है उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। दूसरे नंबर पर हमने देखा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर तीसरा है हमारा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। उसके बाद उपोष्ण कोणधारी वन, फिर पर्वतीय शीतोष्ण वन, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, उप एल्पाइन एवं एल्पाइन वन, सेमी एल्पाइन फॉरेस्ट एंड एल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। एंड लास्ट में हमने देखा एल्पाइन की झाड़ियाँ, एल्पाइन झाड़ी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।